हे अर्जुन, अब तुम तामस कर्मों के लक्षण सुनो। जो कर्म मानो निंदा का घर ही होते हैं और जिनके कारण मानो निषेध का जन्म सार्थक होता है, वे सब तामस कर्म हैं। पानी पर खींची हुई रेखा की तरह जिन कर्मों का आचरण करने पर पीछे कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, अथवा जिस प्रकार कांजी को मथना, खाली राख में फूंक मारना, अथवा तेल निकालने के लिए कोहलू में बालू डालकर पेरना, अथवा भूसा फटकना, आकाश में कोई चीज़ भोंकना, अथवा वायु को पकड़ने के लिए जाल बिछाना आदि सब काम बिल्कुल निष्फल होते और व्यर्थ जाते हैं। और जिस प्रकार राजमार्ग चोरों के लिए हितकर नहीं होता और वे जब चलते हैं तब प्राय राजमार्ग से बचकर चलते हैं, अथवा लोगों के लिए जो दिन होता है वही राक्षसों के लिए रात होती है, अथवा जिस प्रकार किसी अभागे को गड़ा हुआ खजाना कोयलों का ढेर ही जान पड़ता है, अथवा सच्चा आत्मस्वरूप जिस प्रकार जीव को नहीं के समान जान पड़ता है, उसी प्रकार समस्त धर्म कृत्य जिस बुद्धि को पातक ही जान पड़ते हैं, जो बुद्धि खरे को खोटा समझती है, समस्त अर्थों को अनर्थों का रूप देती है और अच्छे गुणों को दोष मानती है, यहाँ तक कि जो जो बातें वेदों में उचित और ठीक बतलाई गई हैं, उन्हीं सबको जो बुरा समझती हैं, उस बुद्धि को, हे अर्जुन, बिना किसी से पूछे ही और निस्संदेह रूप से तामसी कहना चाहिए। भला काली रात के समान ऐसी बुद्धि धर्म कार्य के लिए कैसे योग्य कही जा सकती है। आत्मबोध रूपी कुमुद को विकसित करने वाले चंद्रमा भाई अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि के तीनों भेद मैंने तुमको स्पष्ट रूप से बतला दिए हैं। अब इसी बुद्धि के आधार पर निश्चय करके जो धृति सब कामों में सहायक होती है, उस धृति के भी 3 प्रकार उनके लक्षणों सहित अब मैं तुमको बतलाता हूँ। जब सूर्य निकलता है तब चोरों के साथ ही साथ अंधकार भी चला जाता है, अथवा जिस प्रकार राजा की आज्ञा से सब प्रकार के अनुचित व्यवहार बंद हो जाते हैं, अथवा जब हवा के झोंके जोरों से चलने लगते हैं तब आकाश में बादल नहीं रह जाते और उनकी गड़गड़ाहट भी बंद हो जाती है, अथवा अगस्त ऋषि के दर्शन होते ही जिस प्रकार समुद्र भयभीत होकर चुप हो जाता है, अथवा चंद्रमा के निकलते ही जिस प्रकार कमल बंद हो जाते हैं, अथवा जब कोई मदोन्मत्त हाथी आगे बढ़ाने के लिए एक पैर उठाता है और उस समय यदि स्वयं सिंह भी गरजता हुआ उसके सामने आ जाए, तो जिस प्रकार वह हाथी अपना पैर उसी तरह ऊपर उठाए रहता है और नीचे ज़मीन पर नहीं रखता, उसी प्रकार जब मनुष्य में धैर्य का संचार होता है तब मन आदि के समस्त व्यवहार जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हे अर्जुन, उस समय इंद्रियों और उनके विषयों का संबंध अपने आप टूट जाता है और 10 इंद्रियां मन रूपी माता के पेट में घुस जाती हैं। वायु का ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों ही मार्ग रोक कर और 9 वायुओं की एक में गठरी बांधकर प्राण वायु मध्यमा में चली जाती है। बुद्धि उस समय मन पर से संकल्प विकल्प के वस्त्र हटाकर और इस प्रकार उसे नंगा करके पीछे की ओर बिल्कुल चुप होकर बैठ जाती है। इस प्रकार जिस श्रेष्ठ धैर्य के आगे मन प्राण और इंद्रियों को अपने सब व्यापार छोड़ देने पड़ते हैं और तब वे सब निर्लेप स्थिति में उसी प्रकार योग की युक्ति से ध्यान के मठ में बंद हो जाते हैं, और फिर जब तक उनका सम्राट परमात्मा उन्हें बंधन से मुक्त नहीं करता, तब तक जो धैर्य बिना किसी प्रकार के लोभ के फेर में पड़े उन सबको वही रोके रहता है। निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि वही धैर्य, वही धृति सात्विक है। यही बात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन से कही थी। इसके उपरांत श्री कृष्ण फिर कहने लगे, जो जीव शरीर धारण करके स्वर्ग में भी इस संसार में भी धर्म अर्थ और काम के त्रिवर्ग यथास्थित प्राप्त करके वैभव पूर्वक रहता है, वह जीव जिस धैर्य के बल पर संकल्पों और विकल्पों के सागर में
धर्म, अर्थ और काम के जहाज भरकर कर्मों का व्यापार करता है और कर्म की पूंजी मानकर वह जीव जिस धैर्य की सहायता से उस पूंजी को चौगुना बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम करता है, हे अर्जुन, वह धैर्य, वह धृति राजस होती है। अब जो तीसरी धृति है उसके भी लक्षण सुनो। कोयला जिस प्रकार घोर कालिक का बना हुआ होता है, उसी प्रकार निम्न कोटि के समस्त गुणों से जिसका स्वरूप बना हुआ होता है, यदि उस निकृष्ट और नीचतम को भी यदि गुण कहा जाए तो फिर राक्षस को भी साधु पुरुष क्यों न कहा जाए। परंतु ग्रहों में जो केवल जलता हुआ अंगारा है, उसे भी जिस प्रकार लोग मंगल कहते हैं, उसी प्रकार तम को भी गुण का ठाटदार नाम मिल जाता है। जिस तम में समस्त दोष भरे हुए हैं, उस तम की कमाई से जिस पुरुष की मूर्ति बनी हुई होती है, वह पुरुष आलस्य को सदा अपने बगल में ही दबाए फिरता है। और जिस प्रकार पापों का पोषण करने से दुख मनुष्य को कभी छोड़ नहीं जाते, उसी प्रकार उस आलसी को निद्रा भी कभी नहीं छोड़ती। जिस प्रकार पत्थर की शिला की कठोरता कभी नहीं छूटती, उसी प्रकार शरीर रूपी धन पर प्रेम होने के कारण भय भी उसे नहीं छोड़ता। और जिस प्रकार कृतघ्नता के पल्ले में पाप सदा बंधे रहते हैं, उसी प्रकार पदार्थ मात्र पर अनुराग होने के कारण शोक का भी उसमें निरंतर निवास रहता है। वह असंतोष को दिन रात अपने हृदय से लगाए रखता है और इसीलिए वह विषाद के साथ भी मित्रता संपादित कर लेता है। जिस प्रकार लहसुन को दुर्गंध अथवा अपथ्य करने वाले को व्याधि कभी छोड़कर नहीं जाती, उसी प्रकार विषाद भी उसे अंत समय तक कभी नहीं छोड़ता। यह तारुण्य, द्रव्य और वासना के प्रति उत्साह और मोह सदा बढ़ाता रहता है और इसलिए मद उसे अपने रहने का घर ही बना लेता है। जिस प्रकार उष्णता कभी अग्नि का परित्याग नहीं करती अथवा अच्छी जाति का सांप बिना अपना बदला चुकाए नहीं मानता, अथवा जिस प्रकार संसार का वैरी भय कभी नष्ट नहीं होता, अथवा जिस प्रकार काल कभी किसी समय शरीर को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार तामस जीव में मद भी अपने लिए अटल पद प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये निद्रा आदि 5 दोष जिस धैर्य से तामस जीव में अपना अड्डा बनाकर रहते हैं, उसी धैर्य, उसी धृति को तामस समझना चाहिए। यही बात जगदीश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। इसके उपरांत उन्होंने फिर कहना आरंभ किया, सूर्य की सहायता से ही मार्ग दिखाई देता है और पैर उस मार्ग से चलते हैं, परंतु फिर भी चलने का काम चलने वाले के धैर्य से ही होता है। इसी प्रकार बुद्धि की सहायता से कम दिखाई देते हैं और इंद्रियां आदि साधन समूह वे कर्म करते हैं, परंतु फिर भी उन कर्मों के होने के लिए जिस धैर्य और जिस धृति की आवश्यकता होती है, उसके 3 प्रकार मैंने तुमको बतला दिए हैं। जब इस प्रकार त्रिविध कर्मों की उत्पत्ति होती है, तब उन कर्मों में जो सुख नाम का फल लगता है, वह भी 3 प्रकार का होता है। और इसका कारण यह है कि ये सब फल केवल कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मैं अब तुम्हें निर्दोष शब्दों में यह बतलाता हूँ कि ये सुख रूपी फल जिस प्रकार 3 भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, परंतु शब्दों के चोखेपन की ही योजना क्यों की जाए, क्योंकि यदि यह बात शब्दों के द्वारा समझी और समझाई जाए तो शब्दों में कानों के हाथों की मैल लग जाती है। इसीलिए खूब ध्यानपूर्वक उस अंतरंग की सहायता से ये बातें सुनो, जिस अंतरंग का निरोध करने से सुनने वाले कान भी बहरे हो जाते हैं। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध सुखों का विषय आरंभ किया। अब मैं उसी का विवेचन का यहाँ निरूपण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुम्हें वचन दिया है कि तुम्हें त्रिविध सुख के लक्षण बतलाऊंगा, सो अब मैं वही वचन पूरा करता हूँ। भाई सुविज्ञ अर्जुन, तुम सुनो। आत्मा की भेंट होने पर जीव को जो सुख होता है, हे अर्जुन, अब मैं उसी सुख का स्वरूप तुम्हारे सामने रखता हूँ। परंतु जिस प्रकार दिव्य औषध भी केवल मात्रा के अनुसार ली जाती है, अथवा जिस प्रकार रसायन की क्रिया से
रांगे से चांदी बन जाती है, अथवा जिस प्रकार नमक को पानी बनाने के लिए उस पर 2-4 बार पानी छिड़कना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकरण में उसी को आत्म सुख समझना चाहिए जिसमें जीवों का दुख उस अवस्था में नष्ट हो जाता है जिस अवस्था में वह सुख की होने वाली थोड़ी थोड़ी अनुभूति के साथ साथ अपना तत्संबंधी अभ्यास भी बढ़ाता चलता है। परंतु यह भी तीनों गुणों में सिद्ध हुआ है। अब मैं उसके भी अलग प्रकार के लक्षण बतलाता हूँ। जिस प्रकार सर्पों के लिपटे रहने के कारण चंदन के वृक्ष का तना अथवा पिशाचों के पहरे के कारण गुप्त भंडार का मुख भयंकर हो जाता है, उसी प्रकार स्वर्ग सुख यद्यपि बहुत मधुर होता है तो भी मध्य में जिस प्रकार यज्ञ याग आदि विधानों का उपक्रम करना पड़ता है अथवा तरह तरह के कष्ट पहुँचाने के कारण बालकों की बाल्यावस्था पीड़क होती है, अथवा जिस प्रकार दीपक जलाने वाले को पहले धुएं का कष्ट सहना पड़ता है, अथवा खाने के समय जिस प्रकार पहले पहल औषध कड़वी जान पड़ती है, उसी प्रकार हे अर्जुन उसके प्रवेश द्वार पर ही यम दम आदि के संकट सहने पड़ते हैं। समस्त दृश्य वस्तुओं के प्रति मनुष्यों में जो प्रेम होता है उस प्रेम का नाश करने वाली ऐसी विरक्ति उत्पन्न होती है जो स्वर्ग और संसार के समस्त बंधनों को जड़ से उखाड़कर फेंक देती है। तीक्ष्ण विवेक के श्रवण और कठोर व्रतों के आचरण से बुद्धि आदि के धुर्रे उड़ जाते हैं। प्राण और अपान वायु की लहरों को सुषुम्ना नाड़ी का मुख निगल जाता है, परंतु ये सब कष्ट केवल आरंभ में ही होते हैं। यदि चक्रवाक पक्षियों के जोड़े को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, अथवा बछड़े को गौ के सामने से हटा दिया जाए, अथवा किसी भिखारी को अन्न की थाली के सामने से उठा दिया जाए, अथवा यदि माता का इकलौता बच्चा काल के द्वारा उससे छुड़ा लिया जाए, अथवा मछली को जल से बाहर निकाल लिया जाए, तो उस समय उनको जो चरम सीमा का दुख होता है, हे अर्जुन, ठीक उसी प्रकार का दुख इंद्रियों को विषयों का घर छोड़ते समय होता है। परंतु यह दुख भी पूर्ण विरक्ति से सहन करना पड़ता है। इस प्रकार जिस सुख के आरंभ में तो बहुत बड़े बड़े संकट सहने पड़ते हैं, परंतु अंत में जिसके द्वारा उसी प्रकार मोक्ष रूपी अमृत की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार क्षीर सागर के मथने के समय उनमें से अमृत की प्राप्ति हुई थी, पहले ही हल्ले में उत्पन्न होने वाले इस वैराग्य रूपी हलाहल को यदि धैर्य रूपी शंकर निगल जाए, तो फिर जिस मुख में ज्ञान रूपी अमृत की प्राप्ति का उत्सव मनाने की संधि मिलती है, वही सात्विक सुख होता है। दाख जिस समय कच्ची और हरी रहती है, उस समय उसकी खटास जीभ को बुरी मालूम होती है, परंतु वह दाख जब अच्छी तरह पक जाती है तब उसमें कितना अधिक माधुर्य आ जाता है। इसी प्रकार जब ये वैराग्य आदि भाव आत्मज्ञान के प्रकाश से पूर्णता को प्राप्त होते हैं, तब इन्हीं वैराग्य आदि के साथ समस्त माया जनित नाम रूपात्मक द्वैत भी नष्ट हो जाता है। उस समय बुद्धि भी उसी प्रकार आत्मा के साथ मिलकर एक रस हो जाती है, जिस प्रकार समुद्र के साथ मिलने पर गंगा हो जाती है, और तब अद्वैत के आनंद की खान अपने आप खुल जाती है। इस प्रकार के जिस सुख का मूल वैराग्य में है, परंतु जिसका अंत आत्म अनुभव के आनंद में होता है, उसी सुख को सात्विक कहते हैं। और हे अर्जुन, विषयों और इंद्रियों का संयोग होते ही जिस सुख की धारा अपने दोनों तटों को डुबाकर चारों ओर बहने लगती है, वह राजसी होता है। किसी बड़े अधिकारी के अपने नगर में जाने पर लोग जिस प्रकार का उत्सव और समारंभ करते हैं, अथवा ऋण लेकर जिस प्रकार बहुत आनंद पूर्वक और ठाट बाट से विवाह किया जाता है, अथवा रोगी मनुष्य को जिस प्रकार चीनी और केला वर्जित होने पर भी बहुत अच्छा लगता है, अथवा बचनाग जिस प्रकार विश्व होने पर भी पहले पहल खाने में मीठा जान पड़ता है, अथवा जिस प्रकार आरंभ में ठगों की मित्रता या बाजार में बैठने वाली वैश्या का व्यवहार अथवा बहुरूपीय का विनोद अच्छा लगता है,
परंतु अंत में जिस प्रकार सभी बातें घातक सिद्ध होती हैं, ठीक उसी प्रकार विषयों और इंद्रियों के संयोग के द्वारा जो सुख पहले तो जीव को पुष्ट तथा प्रसन्न करता है, परंतु बाद में जो जीव के सुख की सारी संपत्ति उसी प्रकार हरण कर लेता है। जिस प्रकार पाला हुआ हंस चट्टान पर पटका जाने पर अपने प्राण गंवा देता है, और जिस सुख के कारण अंत में मनुष्य के प्राणों का भी नाश होता है और उसके पास की पुण्य की पूंजी भी समाप्त हो जाती है, और तब ये सब सुख स्वप्न के समान नष्ट हो जाते हैं जिन्हें वे पहले से भोगता आता था, और तब उसे अपना सर्वस्व गवाकर स्वयं कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। तात्पर्य यह कि इस प्रकार का जो सुख अंत में इस लोक में भी मनुष्य पर विपरीत विपत्ति लाता है और परलोक में भी जो विष के समान सिद्ध होता है, वह सुख राजसी होता है। और इसका कारण यह है कि जहाँ केवल इंद्रियों का लालन पालन करके और धर्म के क्षेत्र का विध्वंस करके केवल विषयों का सुख भोगा जाता है, वहाँ पातक बहुत बलवान हो जाते हैं और फिर वही पातक जीव की दुर्गति कराते हैं। इस प्रकार जिस सुख से परलोक में इतनी हानि होती है और जो उसी विष के समान होता है, जो माहुर कहलाने पर भी अंत में प्राणों का घात करके विष ही सिद्ध होता है, और इस प्रकार जो सुख आरंभ में तो मधुर जान पड़ता है परंतु अंत में बहुत ही कटु सिद्ध होता है। हे अर्जुन, उसके सुख के संबंध में निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि वह रजोगुण का ही बना हुआ है, और इसीलिए उस सुख का कभी अपने साथ स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। निषिद्ध पेय वस्तुओं का पान करने से, निषिद्ध खाद्य पदार्थ खाने से और स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों की संगति करने से जो सुख प्राप्त होता है, अथवा दूसरों की हत्या करके, दूसरों का धन हरण करके और ओछे आदमियों की हुई स्तुति सुनकर जो सुख प्राप्त होता है, जिस सुख का आलस्य से पोषण होता है, जो सुख ऊँघने या सोने में जान पड़ता है, और जिस सुख के आरंभ तथा अंत में जीव को अपने सच्चे मार्ग के संबंध में भ्रम हो जाता है और वह अनुचित मार्ग में लग जाता है, हे भाई अर्जुन, उस सुख को पूर्ण रूप से तामस समझना चाहिए। परंतु मैं इस विषय का अधिक विस्तार नहीं करता, क्योंकि इसकी कहानी बहुत असभ्य और निंदनीय है। इस प्रकार मूल का एक स्वरूप कर्म फल जो सुख है, वह भी कर्म भेद के अनुसार त्रिविध हो गया है, और उसका विवेचन मैंने तुम्हारे सामने शास्त्र रीति से कर दिया है। अब इस विश्व में छोटी और बड़ी सभी वस्तुओं में कर्ता, कर्म और कर्म फल की त्रिपुटी के सिवा और कुछ भी नहीं है। और हे अर्जुन, जिस प्रकार वस्त्र में तंतु बुने होते हैं, उसी प्रकार इस त्रिपुटी में तीनों गुण ओतप्रोत रहते हैं। इसीलिए इस मृत्यु लोक में भी और स्वर्ग लोक में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो माया के क्षेत्र में होने पर भी इन सत्व आदि गुणों से युक्त ना हो। क्या कभी ऊन के बिना कंबल, मिट्टी के बिना ढेला और पानी के बिना लहर उत्पन्न हो सकती है? ठीक इसी प्रकार प्राणियों का ऐसा स्वरूप ही नहीं है कि बिना गुणों का कोई अंश हुए सृष्टि की रचना हो सके। इसलिए तुम यह बात निश्चित रूप से समझ लो कि यह सारा विश्व इन तीन गुणों से ही बना है। इन्हीं गुणों ने देवताओं में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन वर्ग किए हैं। इन्हीं ने स्वर्ग, मर्त्य और नरक इन तीनों लोकों का निर्माण किया है, और इन्हीं ने चारों वर्णों के पीछे भिन्न भिन्न कर्मों का बखेड़ा लगा दिया है। अब यदि तुम ये पूछो कि ये चारों वर्ण कौन से हैं, तो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इनमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। इनके उपरांत जो क्षत्रिय और वैश्य है, उन्हें भी महत्व के विचार से ब्राह्मणों के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी वैदिक धर्म कृत्यों का अधिकार है। हे अर्जुन, चौथा वर्ण शूद्र है। शूद्रों को वेदों का अधिकार नहीं है, और इसीलिए इनका जीवन उक्त तीनों वर्णों पर अवलंबित है। परंतु इन शूद्रों की जीवन वृत्ति का ब्राह्मण आदि त्रैवर्णिकों के साथ बहुत ही निकट संबंध रहता है, और इसीलिए इनका भी वर्ण विलास विभाग में समावेश हुआ है, जिससे यह चौथा वर्ण हुआ है। जिस प्रकार फूलों के साथ साथ
श्रीमान लोग उस धागे को भी अपने गले में धारण करते हैं जिसमें वे फूल गुथे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार त्रैवर्णिक द्विजों के साथ शूद्रों का भी व्यवहार संबंध होने के कारण श्रुतियों के लिए वर्ण संस्था में शूद्रों का भी समावेश करना आवश्यक हुआ है। हे अर्जुन, चातुर्वर्ण्य की संस्था का यही स्वरूप है। अब मैं इन सबके विहित कर्मों का स्पष्टीकरण करता हूँ। इन्हीं कर्मों के गुणों से ये चारों वर्ण जन्म और मरण के झगड़ों से छूटकर आत्मस्वरूप प्राप्त करते हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से ये कर्म चारों वर्णों को चार प्रकार से बांट देते हैं। जिस प्रकार पिता का एकत्र किया हुआ धन उसके पुत्रों में बंट जाता है, अथवा सूर्य के प्रकाश में दिखाई पड़ने वाले मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में आने वाले यात्रियों में बंट जाते हैं, अथवा जिस प्रकार कोई धनवान पुरुष अपने सब काम अपने नौकरों में बांट देता है, ठीक उसी प्रकार प्रकृति के इन गुणों ने भी इन कर्मों के अलग अलग विभाग करके चारों वर्णों में बांट दिए हैं। इनमें से सत्व गुण ने अपने आधे आधे भाग से ब्राह्मणों और क्षत्रियों को अंकित किया है। सत्व मिश्रित रजोगुण वैश्यों में रहता है और तम से भरा हुआ रजोगुण शूद्रों के हिस्से में आता है। हे ज्ञानी पुरुष, इस प्रकार आरंभ में जो मानव संघ बिल्कुल एक ही स्वरूप वाला था, उसमें इन गुणों ने यह चातुर्वर्णात्मक भेद उत्पन्न किया है। बस यह बात तुम अपने ध्यान में रखो। फिर जिस प्रकार अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु हमें दीपक दिखलाता है, उसी प्रकार अपने गुणों से ढके हुए कर्म हमें शास्त्र दिखलाता है। भाई भाग्यवान अर्जुन, अब मैं तुमको यह बतलाता हूँ कि भिन्न भिन्न वर्णों के लिए स्वाभाविक और उपयुक्त कर्म कौन से हैं।